नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रैंकर्स पर। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, वीआईपीएम, नेट जेआरएफ आदि में पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न कंपनियों के आगमन को उनके क्रम में जमाएं। कंपनियों के नाम है डच, फ्रांस, डेनिश, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में, डच आए थे 1596 में, अंग्रेज आए थे 1600 में, डेनिश आए थे 1616 ईस्वी में और फ्रांस आए थे 1664 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस, यानी ऑप्शन ए 4 1 5 3 2। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो एक तरफ देश का नाम है, दूसरी तरफ कंपनी का नाम है। तो ऑप्शन ए है पुर्तगाली एस्टेंडो द इंडिया, ऑप्शन बी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है फ्रांस बरीगंदे ओस्ट इंडेसे कंपनी, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कंपनी द इंडस ओरिएंटलिस्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाली एस्टेंडो द इंडिया। डच कंपनी का नाम है बरीगंदे ओस्ट इंडेसे कंपनी, फ्रांस कंपनी का नाम है कंपनी द इंडस ओरिएंटलिस्ट और ब्रिटिश कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1759। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1759। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डचों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में डचों की निर्णायक हार हुई थी और इस युद्ध के बाद डचों की भारत की में राजनीतिक भूमिका का अंत हुआ था। ये इंडोनेशिया तक सीमित हो गए थे। दोस्तों, हमारा इसी के अंदर देखें तो 1772 में द्विवेद शासन का अंत हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्तेज व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन ए है एक तरह का सामुद्रिक कर दस्तावेज, ऑप्शन बी है एक तरह की भूमि संबंधित कर प्रणाली, ऑप्शन सी है महिलाओं से संबंधित सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन डी है एक तरह की सैनिक व्यवस्था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एक तरह का सामुद्रिक कर दस्तावेज था। बात करें कार्तेज की, तो कार्तेज एक निमंत्रण पत्र या कहे तो लाइसेंस था जो पुर्तगालियों के द्वारा व्यापारियों को दिया जाता था। बदले में व्यापारी पुर्तगालियों को राशि चुकाते थे। अगर बिना कार्तेज के कोई व्यापारी समुद्रिक यात्रा करता था तो उसके जहाज़ को जब्त कर लिया जाता था। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 1572 में मुगल शासक अकबर को एक कार्तेज उपहार स्वरूप फ्री दिया गया था। सेंट टॉमी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांस और ब्रिटिश के मध्य, ऑप्शन बी है ब्रिटिश और पुर्तगाली के मध्य, ऑप्शन सी है फ्रांस और अनवर उद्दीन के मध्य, ऑप्शन डी है ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस और अनवर उद्दीन के मध्य। दोस्तों, इस युद्ध में अनवर उद्दीन की हार हुई थी, इसलिए यह युद्ध यूरोपियों के लिए एक अवसर था, क्योंकि यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें किसी यूरोपीय शासन के द्वारा भारतीय शासक को स्थल के युद्ध में, ध्यान रखना, स्थल के युद्ध में पहली बार हराया गया था या पराजय की गई थी। और इस युद्ध में फ्रांस का सेनापति कैप्टन पेरेडाइस था। कैप्टन पेरेडाइस था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न को क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन ए है नादिर शाह का हमला, पहला है नादिर शाह का हमला, दूसरा है पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरा है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, चौथा है प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों, नादिर शाह का हमला हुआ था 1739 में, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में मराठा सेनापति सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, और प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 में ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में सुजादुद्दौला और ब्रिटिश के मध्य हुआ था। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 3 4 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में फ्रांस अंतिम रूप से पराजय हुआ था? हमारा ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी वंडीवाश का युद्ध, ऑप्शन डी बेदरा का युद्ध। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वंडीवाश का युद्ध। दोस्तों, वंडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य। इस युद्ध में फ्रांस की निर्णायक हार हुई थी और ये पांडिचेरी के क्षेत्र तक सीमित हो गए थे।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता पर आधारित व्यापार किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है डचों ने, ऑप्शन सी है मुगलों ने, ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डचों ने। दोस्तों सहकारिता, जिसका अंग्रेजी में कोऑपरेटिव कहते हैं, तो दोस्तों सहकारिता व्यापार से तात्पर्य है कि कुछ लोग आपस में मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी हित सेम होते हैं और सबका लाभ होता है। दोस्तों एक तरह से हम सहकारिता को सबका साथ और सबका विकास के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? इसके ऑप्शन है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी हॉकिंस, ऑप्शन डी अल्मीरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। यह 1498 में भारत आया था और यह जब भारत आया तो यहाँ से जाते वक्त भारत से कुछ मसाले लेके गए थे। इस मसाले और उसके आने का खर्च दोनों को जोड़कर उसके मसालों की बिक्री उस कीमत से 60 गुना अधिक दाम पर हुई थी। इसी कारण इसके साथ ही अन्य व्यापारियों का भी भारत में व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है नुनो दी कुन्हा, ऑप्शन सी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दोस्तों यह पहला गवर्नर, साथ ही इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी जारी की थी। दोस्तों अल्बुकर्क के बारे में कहा जाता है कि यह पुर्तगाली शक्ति की नींव की स्थापना करने का श्रेय इसी को दिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश विजय के प्रमुख कारण में कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर गलत पूछा है। तो ऑप्शन ए है यह सरकारी कंपनी थी, ऑप्शन बी है नौसैनिक क्षमता बेहतर थी, ऑप्शन सी संसाधनों की बेहतर उपलब्धता और ऑप्शन डी है अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर नेटवर्क। दोस्तों इसमें से ये तीनों ऑप्शन सही और यह गलत है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी सरकारी कंपनी नहीं होकर एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें कई लोगों के शेयर के साथ ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के भी शेयर थे। साथ ही इस कंपनी का संचालन 15 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा किया जाता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जॉब चार्नक, ऑप्शन बी थॉमस रो, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉब चार्नक। जॉब चार्नक के द्वारा 3 गांवों को मिलाकर कोलकाता नगर की स्थापना की थी, जिसमें पहला था सूतानाती, दूसरा था कोलिकाता और तीसरा था गोविंदपुरी। इन तीनों गांवों को मिलाकर कोलकाता नगर की स्थापना जॉब चार्नक के द्वारा की गई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों की कंपनियों को उनके भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापना के स्थान से मिलान करी है। तो इसमें फैक्ट्री है पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी, डेनिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। दोस्तों पुर्तगाली कंपनी की स्थापना प्रथम फैक्ट्री की स्थापना यानी कोचिन या कालीकट में की गई थी। दोस्तों ब्रिटिश कंपनी की स्थापना मछलीपट्टनम में की गई थी, डच कंपनी की स्थापना मछलीपट्टनम में, डेनिश कंपनी की स्थापना टेक्रोवाल यानी तमिलनाडु में और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सूरत में की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5, 1, 6, 3 और 2 और ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसलें विदेशी है? तो इसके ऑप्शन है ए कपास, काजू, तंबाकू, ऑप्शन बी आलू, टमाटर, मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, कपास, टमाटर, ऑप्शन डी गेहूं, काजू, सूरजमुखी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आलू, टमाटर, मक्का। ये फसलें यूरोपीय द्वारा भारत में लाई गई थी और कपास के हमें सिंधु सभ्यता में संकेत मिलते हैं और गेहूं के संकेत में मेहरगढ़ पाषाण कालीन स्तर से मिलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, काफिला व्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन ए व्यापारियों की रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा, ऑप्शन बी सैनिकों की रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा, ऑप्शन बी सैनिकों की रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा, ऑप्शन सी है कृषकों की रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा, ऑप्शन डी है राजाओं की रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्यापारियों की रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा। दोस्तों काफिला व्यापारियों का एक समूह या व्यापारियों का एक काफिला होता था जो समुद्र में यात्रा करने में असुरक्षा महसूस करता था। दोस्तों इसकी सहायता के लिए पुर्तगालियों के द्वारा एक उनका पुर्तगाली बेड़ा या पुर्तगाली सेनाओं के साथ भेजी जाती थी ताकि समुद्र में उनकी रक्षा कर सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।